ठीक है। तो इस वॉल्यूम को कैसा पहचानना है, इस वॉल्यूम को कैसा पहचानना है, यह मैं आप सभी को बता दूंगा। वॉल्यूम के कैंडल को कैसा पहचानना है, ये मैं आप सभी को आज बता दूंगा। ठीक है। मार्केट में चाहे अप ट्रेंड हो या फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, तो यह अप ट्रेंड आप सभी को ट्रेंड बताता है और डाउन ट्रेंड बताता है। क्लियर? क्लियर? और हम इसमें एक साइडवेज मार्केट कहते हैं। ठीक है। साइडवेज मार्केट ये ऐसा होता है जो कि पर्टिकुलर लेवल में, ठीक है, पर्टिकुलर लेवल में अप डाउन होता है। यस और नो? क्लियर हुआ? तो हमें ये बताना है कि आप सभी को वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट में एक कैंडल ऐसा होगा कि जो आपको बेहतरीन ज्ञान देगा कि बायर और सेलर इसका प्रेशर कहां होता है। ओके, बायर और सेलर का प्रेशर कहां होता है, ये वॉल्यूम हमें बताता है। ये वॉल्यूम जो है, ये इंडिकेटर ऐसा है जो मार्केट में जो ट्रेंड बन रहा है, जो कैंडल बन रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, तो उस समय जो भी कैंडल्स बनते हैं वो उतना पावरफुल है या नहीं है। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड बन रहा है, देखिए अभी अप ट्रेंड बन रहा है और अप ट्रेंड के माध्यम से कैंडल भी बन रहा है। हमें तो सिर्फ पता चल रहा है कि ग्रीन कैंडल है और प्राइस बढ़ते जा रहा है, हम इतना ही इसको देखकर समझते हैं। यस और नो? मार्केट में ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ऐसा बनता है और बनते बनते हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है। मार्केट कहां जा रहा है? अप ट्रेंड। लेकिन इस अप ट्रेंड में पहला कैंडल, इसका वॉल्यूम कितना था, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम कितना है, थर्ड कैंडल का वॉल्यूम कितना है और फोर्थ का वॉल्यूम कितना है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट अप जाएगा या वहां से डाउन आएगा।
यस और नो? यहां से क्या पता चलेगा? मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसमें उतना ताकत तो होना चाहिए तब वो अप जाएगा। अभी मान लीजिए जिस समय इसमें पहले कैंडल है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है और सेकंड वाले का इससे भी पहले से ज्यादा है, तो मार्केट अप जाएगा। लेकिन थर्ड वाला वॉल्यूम कम हुआ, फोर्थ वाला बहुत ही कम हुआ, तो क्या ग्रीन बनेगा? बताइए। मान लीजिए इसमें कितनी ताकत है यह पता चलेगा और इस ताकत के अनुसार हमें ट्रेड करना पड़ेगा। क्लियर होता है? यस और नो? तो जिस समय बायर ज्यादा खरीदते हैं उस समय बुलिश कैंडल का प्रेशर रहता है। ठीक है? जिस समय बायर लोग ज्यादा है तो बुलिश कैंडल का प्रेशर ज्यादा होता है। और अगर मार्केट में बायर ज्यादा है तो बताया, अगर मार्केट में सेलर ज्यादा है, ठीक है ना, मार्केट में सेलर ज्यादा है तो आपको बेरिश कैंडल का ठीक है प्रेशर ये ज्यादा दिखेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है? तो यह जानने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू में जाकर हमें एक इंडिकेटर को सर्च करना है जिसको हम वॉल्यूम इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ट्रेडिंग व्यू में जाकर हम इंडिकेटर में जाएंगे, वहां वॉल्यूम इंडिकेटर को हम सिलेक्ट करेंगे और टाइम फ्रेम, ओके, टाइम फ्रेम आप 1 आवर यूज कर सकते हैं, 2 आवर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, अभी देखिए इस फॉर्मूले को हम पहले समझ के लेते हैं। इस फॉर्मूले को पहले हम समझ के लेते हैं। ठीक है? तो आगे चले, इस फॉर्मूले को पहले हम समझ के लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? रिप्लाई दीजिए मुझे। अभी हम एक सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। पहले वीक सेलिंग, ठीक है, वीक सेलिंग कैंडल होती क्या है?
अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड है मतलब कैंडल कौन सा बनेगा? ठीक है, मार्केट कैसा है? डाउन ट्रेंड है, वीक सेलिंग, ये टॉपिक को नाम दे रहा हूं। अभी मार्केट कैसा चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम क्या कहता है? ठीक है ना, लेकिन वॉल्यूम क्या कहता है इसको हमें समझना होगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, पहला जो कैंडल है, पहला कैंडल, इस पहले कैंडल को जो वॉल्यूम था, ओके, वो वॉल्यूम ज्यादा था। पहली जो कैंडल है उस कैंडल का वॉल्यूम जो था वो ज्यादा था। अभी सेकंड कैंडल में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पहले कैंडल से कम है, और तीसरे कैंडल को जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सेकंड कैंडल से भी कम है। तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे यह बताइए कि पहले कैंडल को काफी लोगों ने बेच दिया है। ठीक है, तो मैं यहां एक आपको अमाउंट लिख देता हूं। पहले कैंडल को मान लीजिए 10 करोड़ इतना वॉल्यूम है। पहले कैंडल को कितना वॉल्यूम है? करोड़। सेकंड कैंडल को जो वॉल्यूम है 7 करोड़, और थर्ड कैंडल जो है उसको 2 करोड़ बना है। मतलब यहां 10 करोड़ लोगों ने सेल किया, बाद में 7 करोड़ लोगों ने सेल किया, तीसरे कैंडल को 2 करोड़ लोग हैं। तो अभी बेचने वाले इसका मतलब ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? बताइए मुझे, बताइए मुझे, यहां बेचने वाले लोग लिमिट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो आप मुझे बताइए अभी यहां से आगे कैंडल कौन सा बन सकता है? बताइए, बेचने वाले लोगों का लिमिट कम कम होते जा रहा है, तो कैंडल कौन से बनेगी इसके बाद में? ठीक है, एक आध दूसरा और रेड बनेगा, लेकिन बाद में उसको ग्रीन बनना है। तो यह हमें वॉल्यूम बताएगा। क्लियर हुआ? यह हमें वॉल्यूम बताएगा। अभी आज जगह कम है इसलिए मैंने आगे पीछे लिखा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वीक डाउन ट्रेंड। वीक, मार्केट में डाउन ट्रेंड में क्या होता है? वीक सेलिंग, मतलब सेलिंग जो करने वाले लोग हैं धीरे 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 कम होते जा रहे। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आप सभी को यह बताने के लिए जा रहा हूं वीक बाइंग क्या होता है। जैसे आपने वीक सेलिंग देखा, वीक बाइंग क्या होता है यह हम पहले समझ के बताते। ठीक है, तो मार्केट जब, देखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो इस अप ट्रेंड में आप सभी को यह दिखाई देगा कि पहला कैंडल बना ग्रीन, सेकंड वाला बना ग्रीन, थर्ड वाला बना ग्रीन। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड शुरू है। क्या लग रहा है आपको? मार्केट में अप ट्रेंड शुरू है, लेकिन
अगर पहले कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, सेकंड कैंडल में वॉल्यूम और कम हुआ है और थर्ड कैंडल में वॉल्यूम उससे भी कम हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूं वॉल्यूम की स्ट्रेन जो है, अभी देखिए पहला जो कैंडल बना था, इस कैंडल में मान लीजिए 5 करोड़ वॉल्यूम था, सेकंड में 2.5 करोड़ रहा, ठीक है, और थर्ड के लिए 50 लाख है। तो आप मुझे बताइए आगे क्या होगा, बताइए मुझे आगे क्या होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी मैं आप सभी को कहना चाहता हूं सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक, ड्राइंग चेंज होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक, लेकिन इसका ड्राइंग चेंज होगा, ठीक है, बना दू, बना दू, ठीक है, बना दू। ये जो स्क्रीनशॉट आपको लेना जरूरी था क्योंकि अभी डिजाइन चेंज हो, ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर है? जो भी मैंने पढ़ाया ये क्लियर हुआ है? आगे बढ़े। ठीक है, यस, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ठीक है, और यहां स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम जानते हैं, ठीक है, ये हम अभी जानते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, और जैसे भी यहां पहला कैंडल रेड बना, सेकंड कैंडल भी रेड बना और थर्ड कैंडल भी रेड बना, मार्केट में क्या हो रहा है? डाउन ट्रेंड है। लेकिन अभी इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, पहला जो कैंडल था उसका वॉल्यूम, सेकंड वाला कैंडल जो था उसका वॉल्यूम, और थर्ड वाला कैंडल जो है उसका वॉल्यूम। अभी मुझे ये कहना है पहला जो कैंडल था, ठीक है, पहला जो कैंडल था यहां 2 करोड़ का वॉल्यूम है, थर्ड वाला कैंडल है 5 करोड़ का वॉल्यूम, 2 वाला 5 करोड़ और थर्ड वाला जो है 7.5 करोड़ का वॉल्यूम। तो अब मुझे बताइए
ठीक है, अभी मुझे बताइए मार्केट में डाउन ट्रेंड बंद होकर बुलिश ट्रेंड बनेगा या यहां बेरिश ही रहेगा? आप बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए मुझे, क्या होगा? मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होगा? इसके बाद में की बात कर रहा हूं, तीसरा कैंडल की बात कर रहा हूं, चौथा कैंडल की बात कर रहा हूं। जिन छात्रों ने लिखा है कि डाउन ट्रेंड ही होगा, यह लोगों का सही आंसर है, क्योंकि पहला कैंडल में 2 करोड़ लोगों ने बेचा था, सेकंड कैंडल को 5 करोड़ लोगों ने बेचा है, थर्ड कैंडल में 7.5 करोड़ लोगों ने बेचा, मतलब और भी यहां पर लोग बेच सकते हैं, मार्केट और भी डाउन ट्रेंड जाएगा, और भी बेरिश कैंडल बनेगी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है ये बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया तो मार्केट और डाउन चला जाएगा। क्लियर हुआ? क्या होगा मार्केट में बताइए? पहले जो हमने देखा था यहां प्राइस कम होते गया, देखो 10 करोड़ लोगों ने पहले बेचा, बाद में 7, बाद में 2, मतलब लोग कम हो गए, बेचने वाले लोग कम होने लगे। लेकिन यहां ओके, बेचने वाले बढ़ने लगे। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आपके? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी ठीक है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड मैं इसकी बात कर रहा हूं। पहला कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल भी ग्रीन है, थर्ड कैंडल भी ग्रीन है। मार्केट में आप सभी को लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है ना? तो यहां मैं आप सभी को वॉल्यूम के बारे में कहना चाहता हूं, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहला जो वॉल्यूम है सेकंड वाला वॉल्यूम है और थर्ड वाला वॉल्यूम। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि पहला कैंडल जो था, इस कैंडल में 3 करोड़ वॉल्यूम था, सेकंड कैंडल में 5.5 करोड़ वॉल्यूम है और थर्ड कैंडल में 9 करोड़ का वॉल्यूम। अभी मुझे बताइए मार्केट में कौन सा कैंडल बनेगा? यहां जो बनेगा कैंडल कौन सा बनेगा? बताइए। क्लियर हुआ? तो यह जानने के लिए आप सभी को वॉल्यूम इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, वॉल्यूम इंडिकेटर आप सभी को हेल्प करेगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस। अभी सिंपल लॉजिक मैं आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूं, सिंपल लॉजिक।
देखो, जब सिंगल कैंडल होता है, जब सिंगल कैंडल होता है और आप सभी का बाइंग जो है वो अगर स्ट्रांग है, ओके, स्ट्रांग बाइंग है, तो मार्केट में कैंडल तो बना, कैंडल कौन सा बना? ग्रीन बना, लेकिन वॉल्यूम कितना बना? वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अभी सेम कैंडल देखिए, अभी हम इसको यहां कहेंगे वीक बाइंग। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बताइए मुझे। क्या डिफरेंस लगा आपको, बताइए। इसको हम नाम देते हैं ए और इसको देते हैं बी। कैंडल दोनों भी ग्रीन है, ए और बी, लेकिन वॉल्यूम ए का ज्यादा है, बी का कम है। क्या बताओगे आप? क्या बताओगे आप? वॉल्यूम के माध्यम से आपको क्या समझ में आता है? ए जो कैंडल बना वहां पर खरीदने वाले लोग ज्यादा है, यस और नो? ए कैंडल ग्रीन बना लेकिन वहां खरीदने के वाले लोग ज्यादा है, और बी कैंडल जो ग्रीन बना वहां खरीदने वाले लोग कम है। यहां तक तो क्लियर है? तो ये वॉल्यूम के हिसाब से कैंडल की ताकत समझती है हमें। मार्केट में जब कैंडल बनती है, ये कैंडल के वॉल्यूम के हिसाब से उसकी ताकत समझती है। अरे कैंडल तो ग्रीन बना लेकिन उसका क्वांटिटी बहुत कम है, तो समझ लीजिए ना मार्केट में डाउन ट्रेंड, खरीदने वाले लोग ही कम हो गए। ग्रीन तो बना लेकिन खरीदने वाले लोग कम हो गए। क्लियर है? क्लियर है? ग्रीन तो बन रहा है लेकिन उतनी ताकत उसमें नहीं है, और ग्रीन कहां से बनेगा? समझ रहे ना? समझ रहे ना मेरी बातों को? रिप्लाई दीजिए, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? अभी जो भी मैंने आप सभी को वॉल्यूम के बारे में समझाया, तो आप अगर कैंडल्स देखोगे, कैंडल पर आप क्लिक करके देखना चाहोगे, वॉल्यूम में इंडिकेटर आपने सिलेक्ट किया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, टाइम फ्रेम कौन सा लेना है? 1 आवर या 2 आवर? ठीक है ना? अभी इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं।
देखो यहां हम आपको बेरिश सिनारियो ये पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बेरिश सिनारियो ये पढ़ा रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिए, बेरिश सिनारियो में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी इसके बाद मार्केट में जो भी कैंडल बनेगा, ठीक है, मार्केट में एक कैंडल बनेगा और इस कैंडल में अपर शैडो बड़ा होगा और लोअर शैडो छोटा होगा। बहुत सारे लोग इसको हैमर कहते हैं, ध्यान रखिए, इसको हैमर कहते हैं। ये नॉर्मल ऐसा रहेगा, राइट। अगर आप शूटिंग स्टार चाहते हैं तो शूटिंग स्टार ऐसा होगा, लेकिन शूटिंग स्टार का जो बॉडी है ये बॉडी छोटा होता है। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं बेरिश सिनारियो, इसका बॉडी हाइट के लिए ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है। ये आप भूलिए मत, ये हैमर है और ये शूटिंग स्टार है, हमने पढ़ा है ये, यस और नो। तो इसमें जो बॉडी बनेगा ये हैमर के और शूटिंग स्टार के बॉडी से बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है? मैं इसको क्लीन करता हूं। अभी देखिए, जैसे भी मार्केट में, मार्केट यहां ओपन हुआ था, यहां क्लोज हुआ है, ये हाई है और ये लो है। तो मार्केट ओपन होने के बाद अब चला गया, डाउन आ गया, ठीक है, बाद में अब चला गया, यहां आके क्लोज हुआ। हम कहना यही चाहते हैं कि यहां पर ओपन हुआ, ठीक है, ये उसका लो हुआ, ये इसका क्लोज हुआ और ये इसका हाई हुआ। क्लियर हुआ? इसको कहते हैं बेरिश सिनारियो। और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ज्यादा होता है। क्लियर है? इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। हमने इसके पहले 3 कैंडल बेरिश, 3 कैंडल बुलिश, उसकी वॉल्यूम देखा था, ठीक है। लेकिन अभी का जो सिनारियो है, यह कैंडल हम देख रहे हैं, कैंडल में बायर आ गए, इस सिनारियो में बायर आ गए, मार्केट ओपन भी हुआ, उसके बाद में ऊपर जाकर क्लोज हुआ, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बना। यस और नो? बायर आ गए, ओपन हुआ मार्केट और ज्यादा प्राइस को जाके क्लोज हुआ, मतलब इसलिए वो ग्रीन बना। लेकिन ये जितना ज्यादा लोगों ने खरीदा था, जब तक हाई तक गया था, हाई तक चला गया, लेकिन हाई से लेकर, ठीक है, इस हाई से लेकर क्लोज तक काफी लोगों ने इसको सेल किया है।
ठीक है, तो हायर विक बड़ा बना, इसका क्या बना, काफी लोगों ने बेच दिया, इसका हायर विक, ठीक है, बड़ा बन गया। ओके, आपको दिखने के लिए ये बुलिश कैंडल दिखेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यह कैंडल आपको दिखने के लिए बुलिश कैंडल दिख रहा है, लेकिन इसमें सेलर ज्यादा है, लेकिन इसमें सेलर ज्यादा है, इसलिए इसको बेरिश सिनारियो कहते हैं। और इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा है, ठीक है, और इसमें अगर बायर ज्यादा होते, ओके, बायर अगर आपके पास ज्यादा होते तो कैंडल लो में नहीं आता, यस और नो, इसमें बायर ज्यादा होते तो कैंडल बाद में वापस लो में नहीं आता, हाई के पास से क्लोज तक जो बड़ा अपर शैडो बना है इतना बड़ा नहीं बनता, कम होता, यहां तक बॉडी बनती उसकी, लेकिन काफी लोगों ने बेच दिया, मतलब बायर, ठीक है, बायर क्या थे, बायर अगर ज्यादा होते तो सेल नहीं होता, आप लिख सकते हैं, इसमें बायर ज्यादा बन गए लेकिन उससे ज्यादा सेलर बन गए। सेलर उससे भी ज्यादा बन गए, इसलिए कैंडल, ठीक है, इसलिए कैंडल ओपन से क्लोज तो हाई बन गया लेकिन सेलर ज्यादा हो गए बाद में, अपर वीक बड़ा बन गया, अपर वीक बॉडी से बड़ा है, लिखिए अपर वीक बॉडी से बड़ा है, बॉडी स्मॉल है, ओके, और अपर शैडो वीक है, समझ रहे आप सभी को? मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, क्लियर हुआ? तो इसमें सेलर ने कंपटीशन जीता है, ऐसा होता है, सेलर ने कंपटीशन जीता है, ऐसा होता है, क्लियर हुआ? रिप्लाई दीजिए, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हम बुलिश सिनारियो की बात करते हैं, अभी बेरिश सिनारियो हुआ, अभी हम बुलिश सिनारियो, ठीक है, बुलिश सिनारियो की बात करते हैं। मार्केट में जब मार्केट में जब एक कैंडल बना और आप सभी को ऐसा लग रहा है कि ये बेरिश कैंडल है,
इसका ओपन हुआ, इसका क्लोज हुआ, ये लो है और ये हाई है, ठीक है ना। तो आप सब बस इतना ही जानते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद ओके हाई चला गया और मार्केट नीचे आ गया, लेकिन यहां से मार्केट काफी टाइम में यहां आने के बाद क्लोज हुआ। तो यह ओपन था, ये इसका हाई गया, फिर मार्केट लो को आ गया, लेकिन यहां से मार्केट क्लोज हुआ। ध्यान रखिए। तो हम कहना यही चाहते हैं कि मार्केट में हमें रेड कैंडल दिख रहा है। सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन इस कैंडल में ओपन होने के बाद डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा हुआ। ओपन के बाद में डाउन ट्रेंड बड़ा हुआ, लेकिन यहां बायर लोग ज्यादा आ गए, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड तो बना, लेकिन उसके बाद में बायर लोग ज्यादा आ गए, ज्यादा लोगों ने उसको खरीद लिया और सेलर से बायर ज्यादा बन गए। बाद में क्या हुआ, सेलर से बायर ज्यादा बन गए। तो इस बायर ने मार्केट में कमाल कर दिया, मार्केट को अब ट्रेंड की ओर लेकर गए। तो लोग इसको कहते हैं कि ये बेरिश बना, लेकिन हकीकत ये है मार्केट में डाउन ट्रेंड जाने लगा था, लेकिन मार्केट में अब ट्रेंड जाएगा, ऐसा बायर कहता है। ऐसा क्या कहते हैं, बायर कहते हैं, बायर। ध्यान रखिए। तो मुझे ये कहना है कैंडल तो ग्रीन बना, ठीक है ना। यहां कैंडल तो ग्रीन बना, लेकिन ग्रीन से ज्यादा बेचने वाले लोग होने की वजह से, ठीक है, समझ रहे मेरी बात सभी को, मेरी बात समझ रही है। बेरिश सिनारियो में ग्रीन कैंडल बना, हम चाहते हैं कि ग्रीन बना तो मार्केट अप जाएगा, लेकिन यहां बायर बने, लेकिन उससे ज्यादा सेलर बने। तो बॉडी छोटा है, अपर शैडो ग्रुप, और उसके बाद हमें यहां बुलिश सिनारियो बना। तो इस सिनारियो में ऐसा हुआ, ठीक है, यहां सेलर, देखिए यहां क्या था, 1 मिनट, यहां क्या था, सेलर ज्यादा थे, लेकिन उससे ज्यादा बायर ज्यादा थे, ठीक है। बॉडी स्मॉल है, ठीक है, और लोअर शैडो, लोअर शैडो कैसा है, बिग। क्लियर हुआ आप सभी को। आप सभी को ये क्लियर हुआ। तो मार्केट में बहुत सारे कैंडल ऐसी होती है, सिर्फ दिखने से कुछ नहीं होगा, दिखने से कुछ नहीं होगा, हकीकत उसको जानना होगा, हकीकत समझना होगा।
आप सभी छात्रों ने जो भी आज हमने टॉपिक देखा वो क्लियर हुआ? आप सभी को क्लियर हुआ? हम आज वॉल्यूम इंडिकेटर की बात करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर के माध्यम से मार्केट में अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, यह मार्केट के कैंडल के कलर पर, ठीक है, कलर पर आप बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, यस और नो। लेकिन हकीकत में उतना पावरफुल कैंडल है या नहीं जानने के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर की जरूरत है, ठीक है। अर्पित जी आप लेट ज्वाइन हो गए क्या? अर्पित जी कितने बजे सेशन अटेंड किया आपने? ठीक है, रुकिए, सब होने के बाद देखते हैं, ठीक है। तो हम अभी लाइव चले जाते हैं। हम अभी क्या करते हैं? लाइव चले जाते हैं। तो मैं आप सभी को आप यहां सभी को ट्रेडिंग व्यू पर लेकर आता हूं। ठीक है, 1 मिनट। देखिए आप सभी को ये चार्ट मेरा दिख रहा है? रिप्लाई दीजिए मुझे। आप सभी को ये चार्ट दिख रहा है एशियन पेंट का? मुझे चार्ट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए, ठीक है। अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम लेते हैं, 1 आवर, ओके। 1 घंटे की टाइम फ्रेम लेते हैं यार। 1 घंटे की टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे? इंडिकेटर में आते हैं। इंडिकेटर में हम वॉल्यूम सिलेक्ट करते हैं। वॉल्यूम देखा आपने? वॉल्यूम को देखा तो देखिए, अगर वॉल्यूम आपको नीचे दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल बड़ा बना, फिर छोटा, उससे छोटा, रेड बना, वगैरह वगैरह वगैरह, ये देख रहे हैं ना आप नीचे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एक कैंडल को थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। एक एक कैंडल को चेक करते हैं। अभी देखिए मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड होने लगा है, क्लियर? मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड होने लगा है। अभी देखिए ये जो ग्रीन के बाजू में रेड बना है, छोटा रेड है, देखा आपने? यस और नो? ग्रीन के बाजू में एक छोटा सा रेड बना है, रेड दिख रहा है आप सभी को? यहां रिप्लाई दीजिए। यहां दिख रहा है आपको? ग्रीन के बाजू में एक रेड बना है, उस रेड पर मैं क्लिक करता हूं। इस रेड पर मेरा सर्कल है, उसका वॉल्यूम कितना यहां देख सकते हैं आप, देखो यहां देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी ने देखा वॉल्यूम कहां देखना है? VOL देखा आपने यहां? रिप्लाई दीजिए। वॉल्यूम यहां लग गया है। अरे रिप्लाई दीजिए, वॉल्यूम देखा आपने? यहां लगा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इस रेड पर आता हूं, कितना है? 63.496 के। कितना है? 63.496 के। क्लियर हुआ? अभी उसके नीचे आता हूं, अभी कितना है? पहला कितना था? 63। मुझे रिप्लाई दीजिए, पहला कितना था? 63। अभी कितना है?
बताइए अभी कितना है? रिप्लाई दीजिए, अभी कितना है वॉल्यूम? हेलो, पहला 63 था, अभी 176 के हुआ है। तो आप मुझे बताइए तीसरा कैंडल कौन सा बनेगा? तीसरा कैंडल कौन सा बनेगा, आप बताओ अभी, बताइए। क्यों बनेगा रेड? रेड क्यों बनेगा? रिप्लाई दीजिए, पहला कितना था? 63 के, अभी 176 के बना है। मतलब क्या है ये? क्या कहेंगे हम इसको? स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी उसके बाद में और रेड कैंडल बना, कितना है? 121। मतलब क्या हुआ? सेकंड वाले से कम हुआ, सेलर कम हो गए, बराबर। उसके बाद थर्ड 179। अभी बताइए क्या होगा? क्या होगा? पहला कितना था? 68। दूसरा कितना? अरे कोई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ? देखो, पहला कैंडल कितना था? 63। उसके बाद में कितना बना? 176। फिर बना 121, फिर बना 179। मतलब सेकंड से भी ज्यादा बना। अभी बताइए इसके बाद में का कैंडल कैसा होगा? बताइए इसके बाद में कैंडल कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग सेलर है, रेडी होगा। तो देखो कितना हुआ? 154 हुआ। वॉल्यूम कम हो गया लेकिन बना रेड। उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ? 178 बना। बायर सेलर की बहुत फाइट हो गई, बायर सेलर की इतनी फाइट हो गई, इतनी फाइट हो गई, उस समय 2G बन गया। उसके बाद में भी बायर सेलर की बहुत फाइट हो गई, बहुत फाइट हो गई, लेकिन पहले फाइट से दूसरा फाइट बहुत ज्यादा चला, ठीक है ना। उसके बाद में रेड कैंडल में देखो 192 के, उसके बाद में 205 के। अभी बताओ मुझे क्या होगा मार्केट में? पहला भी रेड बना था 192 के, दूसरा बना 205 के। बताइए क्या होगा? कम से कम हमें छोटा सा टारगेट लेने के लिए इस स्ट्रेटेजी का यूज होगा। रिप्लाई दीजिए, आपको छोटा टारगेट लेना है, छोटा। यस और नो, आपको छोटा टारगेट लेना है। तो क्या इसका आपको बेनिफिट होगा? रिप्लाई दीजिए, इसका बेनिफिट होगा आपको, पक्का होगा। ओके, तो मुझे ये कहना है, छोटा टारगेट कहते हैं ना, पॉइंट में लेना है। जो लोग ऑप्शन वगैरह करते हैं या फिर आप फ्यूचर में काम करते हैं, तो समझ लीजिए आपको इसका बेनिफिट्स होगा, लेकिन ध्यान से काम करना होगा, ठीक है। ध्यान से काम करना होगा, गलत काम न करें। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी देखिए यहां तक आए थे हम, इसके बाद में छोटा कैंडल एक बना है। देखो पहले हुआ था 205 के, अभी कितना हुआ देखो? 89। 89 मतलब यह बहुत बड़ा फाइट हुआ है। तो यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। इसके बाद में और रेड बना, तो पहले से
दूसरा और 113 बना, उसके बाद में लास्ट 155 बना, ठीक है। 155 के बाद में काफी लोगों ने यहाँ बायर दिखने लगे, तो 219 बनने के बाद यहाँ देखो कितना बना, कितना बना देखो। अभी आपको याद आ गया, पहला ग्रीन बना 219, लेकिन उसके बाद में बना 743। तो आप मुझे बताओ मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा मार्केट, बताओ मुझे। हेलो, पहला कितना था 219, दूसरा कितना बना 743, और इतना गैप दोनों के बीच में वॉल्यूम का रहेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा आपको पता चलेगा। ओके, तो उसने ये कैंडल बनाया रेड, उसमें देखो इतना बड़ा ऊपर गया, लेकिन सेलर लोगों ने क्या किया, सेलर लोगों ने बहुत बड़ा मार्केट में बेच दिया, प्रॉफिट लेकर। उसके बाद में ग्रीन देखो 125, उसके बाद में 135। तो ऐसा हर एक कैंडल को आपको चेक करना पड़ेगा, मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ेगा। हर एक कैंडल को आपको चेक करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर अभी काम कैसा करें, क्या हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काम करें या सिंपल मूविंग एवरेज से करें या आरएसआई से करें या वॉल्यूम देखें, होगा ना ऐसा, होगा ना ऐसा। लेकिन आपको आपके लैपटॉप पर मल्टीपल मेल आईडी क्रिएट करना है, आपके मल्टीपल मेल आईडी क्रिएट करना है। मेल आईडी के माध्यम से आप अलग अलग टैब ओपन कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टैब। और आपको एक पर, अभी मान लीजिए आपने रिलायंस लेने का गया, फिर आपको अभी ये एशियन पेंट आपको खरीदना है, तो एक मेल आईडी पर आपको वॉल्यूम लगाना है, दूसरे मेल आईडी पर आपको मूविंग एवरेज हो या तीसरे इस पर आरएसआई हो, ऐसा अलग अलग लगाना है। एक ही कंपनी पर काम करना तो अलग अलग सिस्टम लगा के रखो, तब काम बनेगा। और नो, तब काम बनेगा। आपको मल्टीपल सोर्सेस अलग अलग जगह पर दिखेंगे, सिर्फ आप एक ही सिस्टम से काम करोगे ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी के, मेरी बात समझ में आ गई है सभी छात्र, आप सभी को मैं जो कुछ भी कह रहा हूं समझ में आ गया है। तो में वॉल्यूम भी बहुत बड़ा काम करता है, वॉल्यूम से पता चलेगा मार्केट में दूसरा कैंडल कौन सा बनेगा। छोटा टारगेट, छोटा, ओके, ये आपको कैच करने के लिए आसान हो, लेकिन पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए। अभी सर ने बताया कि कल गया ऐसा, आप ऐसा करते करते चला गया और बहुत बड़ा लॉस करके लिया, और बताया सर मैं आपने जैसा बताया था मैं करने के लिए गया, लेकिन मेरा सिनेरियो कौन सा बना यही समझ में नहीं आता। फिर क्या, पहला पेपर ट्रेडिंग। क्लियर हुआ आप सभी को, क्लियर है यहाँ तक?